हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं डिमांड पे, आप लोगों का डिमांड था, बहुत कोई कह रहे थे कमेंट करके कि यूपीपीएससी का सिलेबस को अभी तक आप स्पष्ट नहीं किए, यूपीपीएससी का सिलेबस को अच्छे से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताए थे यूपीपीएससी का, उसी टाइम एक बार सिलेबस के बारे में बता चुके थे। बट कोई नहीं, आपका डिमांड था तो ये बनाना पड़ा। देखिए, यूपीपीएससी का जो माइंस इंस्पेक्टर था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूपीपीएससी का माइंस इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं पहले आपको बताऊं, उससे पहले बता देता हूँ। ये आपका 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। पहले होगा प्री, जिसको प्रीलिमिनरी कहा जाता है। दूसरा होगा मेंस। ठीक है, प्री जो होगा वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी एमसीक्यू टाइप का होगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक को टिक करना है। और मेन जो होगा वो आपका रिटन टाइप का होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। जो अभी सी बात है, आपका पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन होगा। तो यूपीपीएससी में 2 एग्जाम होगा, ये तो कंफर्म रखिए। प्री के लिए अभी एप्लीकेशन हो चुका था, आप तैयारी भी कर रहे हैं। प्री का एग्ज़ाम अभी तो चांस नहीं है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जब तक एग्जामिनेशन का नहीं होगा तब तक नहीं बता सकता हूँ फाइनल। लेकिन प्री का जो एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन होने के बाद एक लिस्ट निकाला जाएगा, जिसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेंस के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो प्री खत्म होने के बाद फिर वो मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरेंगे, फी कटवाएंगे। जैसे फॉर्म भरे थे प्री के लिए, वैसे ही फॉर्म भरेंगे, फी कटवाएंगे, अपना प्री का रिजल्ट वगैरह सब कुछ डालेंगे, रोल नंबर सब डालेंगे, डिटेल डालेंगे। तो उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम उनका होगा, जो कि रिटन टाइप का होगा। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब समझते हैं हम लोग पहले प्री का सिलेबस, फिर समझते हैं मेंस का सिलेबस। ठीक है, चलिए प्री का सिलेबस मैं निकालता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं प्री के सिलेबस पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो प्री का सिलेबस है यूपीपीएससी का, वो क्या है। तो जो प्री होगा उसमें आपका 3 सब्जेक्ट है: जनरल स्टडीज, जनरल हिंदी और माइनिंग इंजीनियरिंग। ये तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कितने कितने होंगे मैं बताता हूँ। जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और माइनिंग इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जितना भी क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, यानी कि इसमें 25 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 50। इसमें 25 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 50। और इसमें 100 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 200। यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 नंबर का प्री का आपका एग्जामिनेशन होगा। अब ये कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। ये कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है। 2 घंटा का पेपर है। देखिए, असली कंपटीशन आपका प्री में ही है, क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। 120 मिनट में अगर आप 120 क्वेश्चन पढ़ भी लें तो वही बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से 150 क्वेश्चन दिया है, वो आपको पढ़ना नहीं है, सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे एक कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप अपने लिए इसके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बट अगर आप कहेंगे तो मैं खुद भी बता दूंगा। तो प्री का आपका क्लियर हो गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। जनरल स्टडीज का 25 है और टोटल। चलिए, अब हम लोग प्री का पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं कि आखिर टॉपिक क्या क्या है। तो जनरल स्टडीज में जो टॉपिक है वो पहला जनरल साइंस है। जनरल साइंस में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आता है। यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल स्टैंडर्ड, यानी कि क्लास 10th तक। 10th तक का जो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, वो आपको पढ़ना है। 11 12 और ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए। नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि हिस्ट्री में ही आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। हालांकि आप चाहें तो इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, ये आपका टॉपिक है। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट जो अभी हुआ है, जो कि आपका करंट अफेयर में आ जाएगा। लॉजिक, रीजनिंग एंड बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, है ना, मतलब आपका रीजनिंग भी रहेगा, जो आपका जनरल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है क्लियरली। स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ यूपी, यानी यूपी के बारे में आपको ये चीज़ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन, ये सब क्या 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 है यूपी में, इसको पढ़ना है। ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 8 लेवल, तो आपको 8वां लेवल तक का मैथ पढ़ना है।
9, 10, 11, 12 का नहीं पढ़ना है। इसमें भी टॉपिक दिया हुआ है अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो यही 3 टॉपिक को आप ज़्यादा टच करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपका लिखा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये आपका पढ़ना है जनरल स्टडीज़ में। अगर सही में देखा जाए ना तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपका 25 क्वेश्चन का है, यानी 50 मार्क्स का है। और इस 50 मार्क्स में आप अगर गौर से देखेंगे तो जनरल साइंस है, पूरा का पूरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर आपका यूपी वाला भी है, ठीक है? यूपी का भी आपको स्टैटिक जीके याद करना पड़ेगा। फिर इसी में मैथ भी है, इसी में रीजनिंग भी है। तो मतलब इसी जो 50 नंबर है यही आपको उलझा के रख देगा। अगर आपका सही है तो आप बहुत लकी हैं, और अगर आपका सही नहीं है तो फिर यहाँ पे आपका थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सेकंड आते हैं हिंदी पे। देखो हिंदी में क्या क्या है, विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, पर्यायवाची शब्द, संधि समास, वर्ग उपसर्ग, मुहावरे और लोकोक्तियां। ये आपका 25 क्वेश्चन है 50 नंबर का। अब आप सोचेंगे कि यार हिंदी का टॉपिक तो बड़ा ही आसान है। देखो आसान है लेकिन भैया यूपीपीएससी है, ठीक है? तो आसान आपको देख के लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसके अंदर घुसेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि 8th स्टैंडर्ड का आपको पढ़ना है या 10th स्टैंडर्ड का पढ़ना है या 12th स्टैंडर्ड का पढ़ना है। कहीं पर लिखा नहीं है या स्पष्ट नहीं किया है। आपको बस एक टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक के अंदर आप जाइएगा ना तो ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर में आपको बहुत सारा डिटेल में चीज़ मिलेगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे कभी तो आपको पता होगा हम क्या बोल रहे हैं। और अगर नहीं पता चल रहा तो समझ जाइए आप हिंदी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। चलिए अब माइनिंग इंजीनियरिंग का टॉपिक देखते हैं। तो देखो इसमें बहुत सारा चीज़ है, माइनिंग जूलॉजी और इकोलॉजी जूलॉजी। इसमें आपको पूरा जूलॉजी का पोर्शन दिया हुआ है। फिजिकल जूलॉजी में कंस्टिट्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर, अर्थक्वेक, वोल्केनो, वेदरिंग। मिनरलॉजी में पढ़ना है आपको फिजियोलॉजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल, मोह स्केल ऑफ हार्डनेस, ठीक है? पेट्रोलॉजी में पढ़ना है बेसिस ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक। स्ट्रक्चरल जूलॉजी, डीप स्ट्राइक, फोल्ड, जॉइंट्स। स्ट्रेटोग्राफी में जूलॉजिक टाइम स्केल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक फॉर्मेशन, फॉसिल, देयर यूज। इकोनॉमिक जूलॉजी में ओरिजिन है, क्लासिफिकेशन है इंडियन कोल का, कोल डिपॉजिट है, कोल का कहाँ कहाँ, मिनरल वेल्थ है, मिनरल प्रोसेसिंग है, सैम्पलिंग मेथड है। ये सब आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर आपका दूसरा, इसी के अंदर में देखिए माइन सर्वेइंग एक अलग सेक्शन है, लेकिन यहाँ माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर में ही लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, डिस्टेंस मेजरमेंट टेक्निक है, चेन सर्वेइंग, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, अंडरग्राउंड सर्वेइंग प्रिंसिपल, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक है, ठीक है? मतलब कुल मिलाकर के न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। थियोडोलाइट है, कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग मेथड है, सुपर एलिवेशन है, कर्व फिटिंग है, कोरिलेशन सर्वे है। तो जिसका सर्वे अच्छा है उसको यहाँ पे स्कोर मिलने का बेनिफिट है। माइनिंग टेक्नोलॉजी में मोड ऑफ एंट्री टू सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइंस है, साफ्ट सिंकिंग है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मेथड है, इसमें सब कुछ आ जाता है, ब्लास्टिंग सब। मेथड ऑफ माइनिंग कोल मेटलीफेरस डिपॉजिट, ये सब आ जाता है ना? रूप का सपोर्ट है, टेक्निक सिस्टम है, ये सब सब कुछ आपको पढ़ना होगा। कैप लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप, माइन लाइटनिंग वगैरह सब कुछ। माइन ट्रांसपोर्ट मशीनरी में भी देखिएगा तो ओपन कास्ट अंडरग्राउंड का जो मशीनरी चलता है सबके बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अंडरग्राउंड ओपन कास्ट माइंस में क्या क्या होता है, पंप भी आपको इसी में पढ़ना है। रॉक मैकेनिक्स भी दिया हुआ है तो ये भी एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दिया है फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक एंड देयर एस्टिमेशन, रॉक मास क्लासिफिकेशन है, माइन सब्सिडेंस पैरामीटर, देयर इंटेलिजेंस, ग्राउंड कंट्रोल स्टोइंग मेथड, पाइप पिट स्लोप पैरामीटर एंड स्टेबिलिटी। मतलब रॉक मैकेनिक्स भी है इसमें। हीट एंड ह्यूमिडिटी, sources of heat in underground mines, tech terminology used in humidity, dry bulb, wet bulb temperature, effect of heat and humidity, effect of air velocity, सरफेस माइन इन्वायरमेंट में है, माइंस का नॉइज है, टर्मिनोलॉजी, इफेक्ट ऑफ नॉइज, सोर्सेज ऑफ नॉइज, जनरेशन कंट्रोल, नॉइज स्टैंडर्ड, एयर पॉल्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये टॉपिक आपका डीजे दस बुक में नहीं दिया है, इसको भी घुसा है इसमें, ठीक है? आपका ये सब सब देखिएगा तो आपका इन्वायरमेंटल से संबंधित है, लेकिन वो भी आपको गूगल मार मार के पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल माइन एंड वेंटिलेशन, ये भी देखिएगा आप पूरा। तो माइन गैसेस, फ्लेम, सेफ्टी लैम्प, अंडरग्राउंड माइंस का फायर एक्सप्लोजन, नेचुरल, है ना? तो ये सब वेंटिलेशन कंट्रोल ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? तो सारांश हम बताते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। माइन रेस्क्यू में आपको माइन रेस्क्यू ऑपरेटर्स, ऑपरेशन, रेस्क्यू रूल,
माइंस रिकवरी प्रोसीड्यूर, और माइन लेजिस्लेशन में माइंस एक्ट, माइन रूल, CMR, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, और एक्सीडेंट जो हुआ है अभी प्रिवलेस, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, कुछ टिप जो पर्सनल तजुर्बा से देना चाहेंगे। सबसे पहले आप इसको अगर गौर कीजिएगा तो आप इसमें देखिए, यहाँ से पूरा नीचे तक 2-4 टॉपिक को अगर छोड़ दें तो ये आपका वॉल्यूम 2 में आता है। तो वॉल्यूम 2 तो आपका अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। अगर वॉल्यूम 2 अच्छे से कवर हो जाएगा, पहला वाला सेक्शन, ए सेक्शन, तो आप बहुत तगड़ा स्कोर उठा सकते हैं। अगर वॉल्यूम 2 आपका किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो लग जाइए, अच्छा खासा नंबर इसमें उठेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज़ है, अगर आप रॉक मैकेनिक्स को बहुत डिटेल में देखिएगा तो रॉक मैकेनिक्स का खाली ऊपर ऊपर से पूछा है, पूरा डीप में घुस के नहीं पूछा है, ऊपर ऊपर से पूछा है। टॉपिक सब अगर आप पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, रॉक मैकेनिक्स भी आपका एक स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं वॉल्यूम 1 में। तो वॉल्यूम 1 में जो टर्मोलॉजी है, इंट्रिंस, ये आपका न केवल कोल बल्कि मेटल का भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटलिफेरस डिपॉजिट का भी यहाँ पे जिक्र दिया हुआ है, तो आप सिर्फ कोल का पढ़ के खुश नहीं होइएगा, मेटल का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो अगर आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ये तीनों कर लेते हैं तो आपका अच्छे से बहुत सारा टॉपिक माइनिंग इंजीनियरिंग में कवर हो जाएगा। लेकिन सर्वेइंग आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, और जूलॉजी का कुछ टॉपिक जो कि केएम बांगड़ में दिया हुआ है, जूलॉजी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है यहाँ, ये भी आपको अलग से करना पड़ेगा। बाकी आपका पूरा का पूरा इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम 1, 2, 3 जूलॉजी और सर्वेइंग अगर इतना कर लेते हैं तो आपका माइनिंग इंजीनियरिंग का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। कुछ इन्वायरमेंटल वाला जो है वो तो आपको गूगल मार के ही पढ़ना पड़ेगा, वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 100 नंबर क्वेश्चन है, 200 नंबर का मार्क्स है, तो कोशिश कीजिए कि ये जो माइनिंग वाला सेक्शन है उसको पूरे अच्छे से आप कवर करें। ये आपका जल्दी हो जाएगा कवर। ठीक है, इसको अगर आप कोशिश करेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आप अगर गौर से देखिएगा तो अगर आप नहीं किए हैं कभी तो हिंदी को आप कवर कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का, तो ये आपका एक स्कोरिंग, जिसका भी हिंदी बेहतर होगा ये स्कोर कर जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा नंबर यहाँ से आप उठा सकते हैं। देन अगर आप गौर करेंगे तो रीजनिंग जो है, आप यहाँ लॉजिक रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, ये आसान पड़ता है। ठीक है, और मैथ जो है 10th लेवल का, ये आसान पड़ता है। तो देखने में आपको लगता है कि रीजनिंग भी है, मैथ भी है, मैथ में टॉपिक दे दिया सर, एलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मान के चलिए कि अगर एक एक क्वेश्चन भी तीनों से पूछता है तो 6 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर आराम से आप उठा लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक जाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जनरल साइंस बोला हाई स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको स्कोर मिल जाएगा 6-7 नंबर, यहाँ से मिल सकता है 6-7 नंबर। आप चाहेंगे तो लॉजिक रीजनिंग से उठा सकते हैं, 6-7 नंबर मैथ से उठा सकते हैं, तो चौका चौक 14 18 मतलब लगभग 20 नंबर आप इन तीनों टॉपिक से उठा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसको एक एक करके शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, एक एक करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन यूपी वाला सीए करंट अफेयर का और ये वाला जो सीए है इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से स्कोर भी आपका बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो केएम बांगड़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप केएम बांगड़ा पढ़ चुके हैं तो जीबी महापात्रा, जिसको आप नोट्स कह सकते हैं, जिसका डाटा ऑफिशियल माना जाता है, वो पढ़ सकते हैं जूलॉजी के केस में। सर्वेइंग में आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, एन बासाक का उठा सकते हैं, पूनमिया का उठा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास किताब है पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम 1, 2, 3 तो ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। अगर ये नहीं हुआ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। इससे आपका माइनिंग सेक्शन पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अब आते हैं हिंदी वाला। तो हिंदी वाला में 2 ही किताब है जो हम आपको कहेंगे कि फॉलो कीजिए। एक आया है लुसिएंट का, ये फॉलो कर सकते हैं आप। दूसरा आता है आपका ओमकार नाथ पाठक का। ये 2 बुक आप फॉलो कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, बाकी बुक में आप उलझ के रह सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए दोनों बुक में से कोई एक बुक फॉलो कीजिए हिंदी का। चलिए अब आप ऊपर आते हैं। ये जितना भी पोर्शन दिख रहा है इसमें आपको छाट छाट के पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास अगर लुसिएंट का किताब है तो लुसिएंट पूरा नहीं चाटना है, समझिए मेरे बात को।
लुसेंट आपको छाट छाट के पढ़ना है। कोशिश कीजिए कि यूपी पीएससी वाला जो प्रीवियस ईयर होगा, माइंस इंस्पेक्टर का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पूरा सेक्शन है यूपी पीएससी का, जितना भी ग्रुप बी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, सब में ये पूरा का पूरा कॉमन है। तो पूरा का पूरा आप चाहेंगे तो यूपी पीएससी वाला कोई भी किताब मंगा लीजिए, जो ग्रुप बी लेवल का एग्जाम होता है, आपका ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा एक ही बुक में, रीजनिंग और मैथ को छोड़ के। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, डिटेल में सिलेबस को लेके जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। पहले प्री क्लियर कीजिए, मेंस के बारे में बता देंगे, आप कहेंगे तो वीडियो बना के बता देंगे। तो अब इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।